बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बांग्लादेश में क्या माहौल बने हैं, ये किसी से अछूता नहीं है। लेकिन अब यहाँ हिंदू संगठनों ने चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है कि सुरक्षा नहीं तो वोट नहीं। आखिर अल्पसंख्यक हिंदुओं ने क्या कुछ मांग की है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही अब तक बांग्लादेश में हुए घटनाक्रमों पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि अगस्त 2024 में हुए तख्ता पलट के बाद यहां पहला मौका है जब देश में संसदीय चुनाव हो रहे हैं और यहां मतदान कर जनता सरकार चुनने जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से अब तक बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू घरों, व्यापारिक संस्थानों और मंदिरों पर हमले हुए। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमले पर भी हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। इसके अलावा इन हिंसाओं के बीच भारतीय छात्र जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया चुनाव बहिष्कार के बारे में। 12 फरवरी 2026 को यहां संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे देखते हुए हिंदू संगठनों ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक संगठनों में से एक हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट यूनिटी काउंसिल और ढाकेश्वरी हिंदू सभा के लोगों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। संगठनों ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा हिंसक माहौल में हिंदू मतदाता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वे डर के साए में रह रहे हैं, ऐसे में वो वोट कैसे देंगे। संगठन ने हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ की मांग की है, ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के अपनी मर्जी से वोट डाल सके। साथ ही उन्होंने इन इलाकों में सेना या विशेष सुरक्षा बल तैनात करने को भी कहा है, जहां अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बहरहाल, जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया। तख्ता पलट होने के बाद यहां मोहम्मद यूनुस की सरकार सत्ता पर आई, जिसके बाद से यहां हिंदुओं पर जुल्म बढ़ा, बल्कि उनके ऊपर हमले भी होते रहे। क्रूरता की हद इस कदर बढ़ी कि सरेआम हत्याएं तक होने लगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े खुद बयां करती हैं। ये हिंसा की घटनाएं तब और बढ़नी शुरू हुई जब उस्मान हादी की मौत हो गई। उस्मान हादी बांग्लादेश के इनकलाब मंच के प्रवक्ता और सह संस्थापक थे, जो जुलाई अगस्त 2024 के जन आंदोलन के दौरान उभरे एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। उस्मान हादी के कारण ही शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। वह भारत विरोधी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान उनके सिर में गोली लग गई, जिसके बाद वे अस्पताल में भर्ती कराए गए। 18 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बांग्लादेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन और भारत बांग्लादेश तनाव बढ़ गया था। इसके बाद ही हिंदुओं पर हमले भी होने लगे और कई मामले तो ऐसे आए जहां हिंदुओं को सरेआम मारा गया। बता दें कि लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में 2024 के तख्तापलट के बाद से हालात स्थिर बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। आपको यह भी बता दें कि केवल 18 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2026 तक यहां 7 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ सरेआम पीट पीट कर मारती है। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर उसे पेड़ पर लटकाकर जिंदा भी जला देती है। 24 दिसंबर को अमृत मंडल को मारा जाता है। 29 दिसंबर 2025 को ब्रजेंद्र विश्वास को, 3 जनवरी 2026 को खूखंड चंद्रदास, 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी और इसी दिन शरद चक्रवर्ती मणि को भी मारा जाता है। इसी तरह 12 जनवरी को समीर कुमार दास को मार दिया जाता है। बहरहाल, मुस्लिम बहुल आबादी वाले बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर साल की शुरुआत में ही ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच 116 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर दी गई है। इनमें अधिकतर हिंदू समुदाय के लोग थे, वहीं मरने वालों में कुछ बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये हत्याएं बांग्लादेश के सभी 8 डिवीजनों और कम से कम 45 जिलों में हुई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या के इन 116 मामलों में 12 मामले मॉब लिंचिंग के थे। इसके अलावा टारगेट करके की गई हत्याएं, हिरासत में या संदिग्ध हालत में मौत और झूठे आरोपों के बाद की गई हत्याएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि ये घटनाएं किसी एक दो जगह की नहीं, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। हिंसा का पैटर्न दिखाती है कि कुछ जिलों में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, जो बताते हैं कि वहां हालात ज्यादा खतरनाक है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कई मामलों में ऐसा भी हुआ कि एफआईआर देर से दर्ज होती या तो होती ही नहीं थी। जांच कमजोर रहती, यहां तक पीड़ित परिवार को डराया धमकाया भी जाता था।
आरोपियों पर कार्रवाई लगभग ना के बराबर होती थी। HRCBM और बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिट काउंसिल जैसे संगठनों के अनुसार दिसंबर 2025 में ही दर्जनों और घटनाएं हुई है, जिनमें हत्या, लूट, आगजनी और हमले शामिल है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ये हिंसा नहीं थमती तो इससे बांग्लादेश की स्थिरता और देश की अपनी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिम्मेदारियों पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर हमले पर चिंता जताई गई है और इनकी सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी उठी है। वहीं बांग्लादेश में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों की स्थिति पर हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि भारतीय छात्र डरे हुए हैं और 9,000 मेडिकोज की पढ़ाई और सुरक्षा खतरे में है। वजह बांग्लादेश में उपजी राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक हिंसा है। इन हिंसक घटनाओं ने हजारों भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इन बिगड़ते हालातों के कारण न केवल उनकी पढ़ाई बीच में बाधित हो रही, बल्कि उनके भविष्य और करियर को लेकर भी गहरी अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा हो गया है। आंकड़ों की बात करें तो बांग्लादेश में लगभग 19,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से 9,000 से अधिक छात्र हैं जो वहां के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों में से अधिकांश जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल है, इतनी संख्या में ये स्टूडेंट बांग्लादेश ही क्यों जाते हैं पढ़ाई करने? तो यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत में सरकारी सीटों की कमी और निजी कॉलेजों की अत्यधिक फीस के कारण इन छात्रों ने बांग्लादेश को अपनी शिक्षा के लिए चुना, लेकिन आज वही जगह उनके किसी डरावने सपने जैसा बन गया है। बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुई छात्र आंदोलन के बाद से लगातार बिगड़ती चली गई, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में इस बात का जिक्र करके बताया था। वहीं ढाका के ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि जो शहर पहले उन्हें अपने घर जैसा सुरक्षित लगता था, वह किसी जेल की तरह अब महसूस होता है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से छात्रों को कैंपस के भीतर ही रहने की सख्त हिदायत दी है। छात्रों की स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वे रात 8 बजे से पहले ही अपने हॉस्टल के कमरों में बंद हो जाते हैं। बाहर निकलने का डर इतना रहता है कि वे अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए भी वे कतरा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन को सैकड़ों छात्रों ने संकट भरे कॉल और ईमेल भेजे हैं, जिनमें उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी गुहार लगाई है। हालांकि बांग्लादेश हाई कमीशन के अधिकारी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की उलट है। छात्र न केवल अपनी जान को लेकर के चिंतित है, बल्कि हिंसा के कारण उनकी पढ़ाई में हो रही व्यवधान ने उनके करियर पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं। बहरहाल बांग्लादेश में फरवरी में 13वीं संसदीय का चुनाव होना है। हम भी उम्मीद करते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचारों पर विराम लगे और यहाँ पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भी बिना किसी खौफ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। आपको हमारी ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।